हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रहा था हमारा फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर चल रहा था। सेकेंड चैप्टर में हमारे अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। कितने लेक्चर हो चुके हैं? 3 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है नहीं। आज के इस लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर का। वैसे तो 26वां लेक्चर है, ठीक, यानी टोटल लेक्चर जो हो गए हैं 26 हो गए हैं फर्स्ट चैप्टर को लगा करके, और आपका इस सेकंड चैप्टर जो चल रहा है तो इसका ये चौथा लेक्चर है सेकंड चैप्टर का। परंतु ये पूरी बुक का अब तक जो हमने पढ़ लिया है वो 26वां लेक्चर है, ठीक है नहीं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 25 में हमने पढ़ा था कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव कितना होता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट इसके पहले वाले लेक्चर में ही, कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि निरक्षित स्थिति पर विभव 0 क्यों होता है, ठीक है ना। तो निरक्षित स्थिति पर विभव 0 क्यों होता है उसका हम यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं। कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बस चुटकियों में ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है नहीं। बड़ा सिंपल तरीका से आपको समझाया जाएगा। कहीं पर भी आपको किताबी भाषा नहीं लिखवाई जाएगी, अपनी भाषा में ही आपको इसको समझाया जाएगा, और आप फुल में फुल नंबर लेके आओगे, यानी कि एक भी नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, ठीक है नहीं। जैसा मैं बताऊं बस वैसा ही लिखना है। तो आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षित स्थिति पर विभव, है ना। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यानी कि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, चैप्टर नंबर सेकेंड और 26वां लेक्चर है ये हमारा। फर्स्ट बुक चल रहा है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, तो हेडिंग आप लगाएंगे निरक्षित स्थिति पर वैद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति पर हम विभव यहां पर देखने वाले हैं। बड़ा सिंपल होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है नहीं। बस थोड़ा छोटा सा ही डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 10 मिनट का होगा, ठीक है। समझिए, हमने अभी तक देखा था कि अक्ष पर कितना होता है, तो मैंने उसका फॉर्मूला आपको बताया था। v बराबर जो होता है 1/4 पाई एफ नॉट p/r स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्या निरक्षित स्थिति पर विभव कितना होता भाई। तो निरक्षित स्थिति पर विभव देखने के लिए सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं भाई। ये है भैया वैद्युत द्विध्रुव। छोटा सा बड़ा चित्र बनाएंगे ताकि अच्छा लगे। तो ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, यहाँ भाई आपका है प्लस क्यू आवेश, और यहाँ है भैया आपका माइनस क्यू आवेश। इनके जो बीच की दूरी होती है वो 2l होती है। कितनी होती है? 2l होती है। तो ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव, जो कि एक समान परमाणु के दो समान परमाणु के विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। इनके बीच की दूरी अल्प होती है ना। आप देखिए, अगर हमने ऐसे निकाला तो अच्छा हो जाएगा। निरक्ष कैसे होगा? इसके लंबवत ऐसे, है ना। ये तो निरक्ष है इसका, सॉरी अक्ष है, और ये इसका क्या हो जाएगा? निरक्ष हो जाएगा। तो हम यहाँ एक पहले बिंदु मान लेते हैं भैया, ओ बिंदु। तो ये हो गया भैया ओ बिंदु। जब ये ओ बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ठीक है नहीं, इसका ये मध्य बिंदु, तो भैया ये एल हो जाएगा, और ये भी भैया तुम्हारा एल हो जाएगा। अब इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर हम एक बिंदु पी मान लेंगे। तो यहां से भैया एक बिंदु पी मान लेते हैं। तो चलिए मैं इस बिंदु को यहां पर खींच देता हूं, ठीक है। ये आपने यहां पर एक बिंदु ले लिया भैया, वो उससे बोलते हैं पी। ये पी बिंदु हमने यहां पर लिया है, और इस पी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, अब कितनी दूरी पर है भैया ये बिंदु? ये बिंदु आपका जो है ना वो आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है भैया? आर दूरी पर ये बिंदु है, आपको पता होना चाहिए आर दूरी पर। क्लियर? चलिए इसको इससे मिला दो। तो ये देखिए इस प्रकार से छोटा सा, चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। पहली बार में अच्छा बन गया है, तो ये ले लिया, ठीक है। तो इस बिंदु P को आप यहां पर बना लीजिए।
और ऐसे इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, ठीक है नहीं, सही से मिलाना है भाई, टेढ़ा हो जाता है। चलिए सही से मिलाते हैं इसको। क्लियर, ये है आपका, ठीक है। हमने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ये दूरी है कितनी भाई, हमें दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान रखना ये कोण है आपका थीटा, ये भी कोण आपका थीटा होगा। क्लियर, चलिए अब यहां पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई Q अपॉन में r, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ दूरी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो दूरी हमें पहले हमें ज्ञात करनी होगी, तब जाके हमारा निकल के आएगा। क्लियर, तो चलिए पहले आप इसकी थ्योरी लिख लीजिए। और एक बात बता दूं आपको, ये संपूर्ण व्यवस्था कहाँ रखी है, परावर्तक माध्यम के में रखी गई है, ठीक है नहीं। चलिए तो आप इसकी थ्योरी सबसे पहले लिखिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है नहीं, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव परावर्तक माध्यम के में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर निरक्षीय स्थिति में एक r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करने पर। क्लियर, बस इतनी थ्योरी सी आपको लिखनी है। वीडियो को पीछे स्किप कीजिए और आप जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिए। चलिए अब हमें ये निकालना है, ये दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज को लेंगे, और जब ये लंबवत है तो भैया ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो चलिए हम एपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, एपी। तो आप यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, दूरी निकालेंगे। तो त्रिभुज आपको यहां पर लेना पड़ेगा। त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ में क्या लगा देंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण यानी कि हम कह सकते हैं ए पी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए क्यू का वर्ग, ए ओ का वर्ग प्लस हो जाएगा ओ पी का वर्ग। रखिए इसमें, तो एपी आपको तो निकालना ही है, तो एपी का वर्ग ये तुम्हारा दिया है एल का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आर का वर्ग। यहां से वर्ग हटाएंगे तो एपी बराबर निकल के आएगा, यहां पर रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका एल का वर्ग प्लस आर का वर्ग। निकल आई दूरी हमारी, ये दूरी निकल के आई, कितनी आई, ये दूरी आपकी निकल के आई है भैया एल का वर्ग प्लस का आर का वर्ग। क्लियर, ये दूरी निकल के आई। अच्छा एक बात और बताइए, ये वाला त्रिभुज देखिए और ये वाला त्रिभुज सेम है ना, लंबाई इसकी देखिए लंब आर है, आधार जिसका एल है, और इसका भी एल था, इसका एल। तो इसका मतलब यह ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी निकाल लेंगे, तो ये भी तो इतना ही आएगा ना, है ना, इतना ही आएगा। तो आप लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा है भैया, बी पी ओ से माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी, कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो आप इसे लिख देंगे हम बी पी बराबर रूट के अंदर एल का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है, क्लियर। तो ये भी आपकी जो दूरी हो गई भैया वो कितनी हो गई आपकी, यही हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला आपको यही वाला लगाना है, हो जाएगा, है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, प्लस क्यू आवश्यक बिंदु पी पर यह निकालिए,
तो अब यहां पर लिखेंगे, अब देखिए, अब प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा। P पर अगर आप विभव निकालोगे तो फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पर देखिए, V1 बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई ε0, परावर्तक माध्यम के है तो के लगाइए, प्लस का क्यू आवेश है तो प्लस का क्यू, दूरी आपको सेम दी है, देखिए ये दी है एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया, इतना हो जाएगा। देख लेता हूं एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, आगे से करना है। अब देखिए, अब आपको लिखना है माइनस क्यू आवेश का, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा। तो इससे हम V2 मान लेते हैं और ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0, और यहाँ पे भी K आएगा, परंतु चिन्ह के साथ लिया जाएगा Q अपॉन में रूट के अंदर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। क्लियर, इतना हो जाएगा। V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया। अब आपको परिणामी तीव्रता, यहाँ पर परिणामी विभव निकालना होगा। अब ये अदृश्य राशि है तो इसमें भाई कोई डायरेक्शन वगैरह तो होता नहीं है, तो अब निकालेंगे परिणामी विभव बिंदु P पर। परिणामी विभव निकालेंगे बिंदु P पर, तो आपको करना क्या होगा, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो रखिए इसमें, जब आप इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। रखते हैं यहाँ पर, तो V बराबर 1/4 पाई ε0 के, और ये हो जाएगा Q अपॉन में रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। अब देखिए माइनस आएगा, क्यों, यहाँ प्लस है और देखिए ऑलरेडी इसमें माइनस है, कहाँ गया, नहीं लिया माइनस में, हाँ ये लिया है माइनस वाला, ये वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 1/4 पाई ε0 के, और यहाँ पर हो जाएगा आपका Q अपॉन में रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। ये वाला जो माइनस है ना, इस वाले प्लस को माइनस कर दिया। अब देखिए आप इसको अगर तुम देखें तो सेम इसी की तरह है, और अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो पूरा कट जाता है, और कट करके घट करके निकल के आता है आपका 0। तो यानी कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। बताइए कितना सिंपल था, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति पर शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। तो आपको इसी प्रकार से करना है, थ्योरी वगैरह लिखना है, और ऐसे ही आप यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु P है, इस पर जो विभव होगा वो शून्य होगा। तो स्टूडेंट, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं छोटे से इस वीडियो में मैंने इस पार्ट को आपको समझाया है, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार था, यानी कि ये टॉपिक जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा मैंने समझाने में टाइम लिया होगा। वैसे तो ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है नहीं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।